अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका में अभी है सुबह के 7 बजे और तापमान होगा 0 डिग्री। बहुत कड़ाके की ठंड है और हवा की रफ्तार भी थोड़ी सी तेज़ है। तो अगर आप अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं या अमेरिका में सेटल होने के बारे में, यह सरल तरीका कौन सा हो सकता है, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुझे लगता है थोड़ा आसान है कंपेयर टू बाकी बहुत सारे और जो वीज़ा होते हैं उनसे, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप यहाँ स्टूडेंट के रूप में आकर या लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अमेरिका में आकर सेटल होना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। वैसे इतनी कड़ाके की ठंड है और हवा भी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही, तो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठ के बात करता हूँ। तो चलो फिर अंदर में आ गए। थोड़ा सा गर्म है बाहर की तुलना में, सो गाड़ी के अंदर हीटर रहता है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। कड़ाके की ठंड है जैसे मैं बता रहा था। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हुए हैं, नए आ रहे हैं मेरे चैनल में, उनको बता दूं कि मैं बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से। लेकिन आप धरती के जिस भी हिस्से पे देख रहे हैं, अगर आप छोटे गांव छोटे शहर से हैं, तो बहुत बेसिक लेवल पर यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इन वीडियोस के द्वारा देने की कोशिश करता हूं। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी बोल रखा था कि अमेरिका कैसे आए और कैसे सेटल हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ जॉब्स के बारे में। तो मेरी कोशिश रहती है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते रहूँ। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे तरीके हैं ना अमेरिका आने के, अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं। कोई किसी से शादी करके आता है, कोई यहाँ बिजनेस करता है। उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने मेरे चैनल में वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट के रूप में यहाँ आना चाहते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में आना या सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए यहाँ आना, उसके बाद फिर यहाँ जॉब पाना, वो थोड़ा सा आसान तरीका है बाकी वीज़ा के तुलना में। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी पर फोकस करने वाला हूँ। वैसे आज ठंड में वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी वीडियो बनाते रहना पड़ता है, नहीं तो आप लोग पूछते हैं कहाँ चले गए हो, और फिर लगातार वीडियो नहीं बनाओगे तो यूट्यूब चैनल नीचे जाने लगता है, उसका एल्गोरिदम का अलग मसला है। लेकिन इतने सारे कचड़ा है यूट्यूब में, इतने सारे कुछ भी लोग बनाते रहते हैं, उसको देख देख क्या था मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। लेकिन फिर भी हाजिर है फिलहाल अभी कि बहुत सारे लोग जो छोटे जगह से हैं, छोटे जगह का मतलब छोटे लोग नहीं होते हैं, लोग तो जगह से लोग निर्धारित नहीं होते, लेकिन फिर भी छोटे गांव में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं पहुंचती ना, या जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो लोग आते हैं बड़े शहरों में, जैसे मैं रहा था जब हैदराबाद में था, बेंगलोर में, इधर उधर, तो होता क्या है वहाँ पर लोगों को पता होता है कि विदेश जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, जगह जगह पोस्टर लगा होता है। लेकिन छोटे शहरों में नहीं पता होता है लोगों को, तो कैसे यहाँ पर आए, कैसे मतलब सबसे पहले क्या तैयारी करें, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन फिर भी अंत में बात ये आती है कि क्या कोई सरल तरीका है। मुझे लगता है थोड़ा सा सरल तरीका है, एकदम ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपने लड्डू खाया टाइप का हो गया, यहाँ पर पहुँच जाओगे। मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन बेसिक तैयारी का जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता। और बहुत सारी जो कंसल्टेंसी कंपनियां हैं जो स्टूडेंट को यहाँ लाती है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनको पैसा देना पड़ता है। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है कि वो बोल देते हैं कि हम आपके बच्चों को या आपको यहाँ स्टूडेंट के रूप में भेज देंगे, पैसा लेते हैं, और उनका ये भी नहीं पता होता आपको कि भाई वो कंपनी सही है या नहीं है। कई बार तो आप फेसबुक से भी ऐसे ही विज्ञापन देख के भेज देते हैं। ऐसा मत करना, मिल बैठ के बात करना उनसे, उसके बाद ही करना। तो एनीवे मुख्य बात ये थी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनसे बात करूँ और खुद एक छोटा सा कुछ कंपनी टाइप का ही कुछ स्थापित किया जाए। मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, मेरा खुद का जीवन है, काम है। लेकिन मैं जैसे भी, चूँकि अब ये मैं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ इन वीडियोस के द्वारा, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। मुझे लगता है पैसा तो लगेगा ही, पैसा आप उस कंसल्टेंसी कंपनी को देंगे, लेकिन अगर वही पैसा जो आप उनको दे रहे हैं, अगर आप वो मुझे दें, मतलब मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली दें, जो भी पैसा लगता होगा, बीज का फीस वगैरह जो भी है, तो एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर पैसा है यहाँ आने के लिए, अगर नहीं है तो उसका तो एक अलग संघर्ष है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी पैसा है, बस आपको ये नहीं पता कि किसको देना होता है, कोई गारंटी है कि नहीं है, तो आप उनमें से हैं, तो आप मुझे निश्चित रूप से बता सकते हैं। मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लंबा काम है, मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, लेकिन मैं अपने ओर से भरसक कोशिश करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा एक नेटवर्क बना पाऊँ या उस बना पाने में भूमिका निभा पाऊँ
जिसे छोटे छोटे जगह तक हम ले जा सके और वहाँ से भी लोग जुड़ सके। तो प्लान बहुत लंबा है दोस्तों, तो आप लोगों का साथ रहा या प्रकृति का साथ रहा तो आई होप कि हम एक दिन ऐसा नेटवर्क स्थापित कर पाए जिससे बहुत सारे लोग यहाँ अमेरिका, दुनिया के दूसरे देशों में भी जा पाए। तो ये जो चीज़ मैं स्थापित करने के बारे में सोच रहा हूँ या बनाने के बारे में, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है और कई जगहों के लिए है कि दुनिया में कहीं पर भी आप जा सकते हैं। उसका एक ढांचा मैंने तैयार करके रखा हुआ है, धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं जैसे मुझे फुर्सत मिलती है। बहुत लोगों से मुझे बात भी करनी होती है, आप लोगों में से आप लोग बोलते हैं कि बात नहीं करते हो सर, तो मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, आगे भी कोशिश करता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े जरूर रहना, जाना मत कहीं। जब कभी अगर आपके पसंद का वीडियो ना मिलता हो तो ऐसा नहीं कि चैनल छोड़ दिए, बने रहना भाई, थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ता है। और आपके कुछ सवाल हो तो मुझे ये साइड में जो ईमेल दिख रहा है ना, उसी ईमेल में करना। मेरा 2 ईमेल है, लेकिन वो दूसरा वाला ईमेल किसी और चीज़ के लिए है, कोई कंपनी जो है या किसी और तरीके से यूट्यूब वाले जो है वो मुझे ईमेल करते हैं। तो लेकिन अगर आप वीज़ा से, एजुकेशन से संबंधित सवाल पूछते हैं तो यहाँ पर जो ईमेल है america.mentor@gmail.com, उसी में करना, तभी जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कंक्लूजन ये है कि अगर आप स्टूडेंट के रूप में यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ सेटल होना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि पढ़ाई कैसी करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है जिसमें जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कितना फीस लगेगा, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पढ़ा है तो आप बोलेंगे मैं कैसे, कौन सा एग्ज़ाम पहले लूँ, 12वीं पढ़े हैं तो या कॉलेज किए हैं, तो सब अलग अलग स्टेज में हैं। तो एक फ़ीस का मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर, कि अगर आपने 12वीं पास किया है तो कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कितना पैसा आपको लगेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जरूरी नहीं है कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही तरीका अपनाएं। अगर आपका कॉन्टैक्ट है या कांटेक्ट है किसी से तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं इस क्षेत्र में जुड़ रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही एक फ़ीस का एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, और वो फीस जो कंसल्टेंसी कंपनी 3 गुना 4 गुना लेती है, 10 लाख 20 लाख एक कॉलेज में एडमिशन का, उसको किसी और तरीके से थोड़ा सा कम पैसा करके आपको फ़ायदा पहुंचाया जा सके और आपका भी फ़ायदा होगा। और इससे यहाँ का जो टाइम है या जो भी है उन सब चीज़ों से या थोड़ा बहुत जो उससे पैसा मिलेगा वो ज़्यादा अच्छे काम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसा मैं सोच रहा था। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ और कई जगह में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसल्टेंसी कंपनी जो है उनका काम कैसे होता है और वो कैसे ऑपरेट करते हैं पूरी चीज़ों। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई स्टूडेंट है, आपके पास पैसा है, तो आप मुझे बता सकते हैं इतना पैसा है। मैं ये बहुत ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि मैं इतना कह दूंगा कि आपका होगा या नहीं होगा। मैं ये जवाबदारी नहीं लूँगा कि हाँ मैं तुमको जवाब दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, नहीं। मेरे से जो हो पाएगा वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल दूंगा कि इतना पैसा लगेगा एडमिशन का, इतना पैसा इस चीज़ का लगेगा, आपने एग्ज़ाम ले लिया है तो इतना पैसा, नहीं लिया है तो इतना पैसा, ये एग्ज़ाम लेना है, वो तमाम चीज़ें, सारे चीज़ों के लिए मैं बहुत स्पष्ट रहूँगा। ऐसा नहीं है कि कल के कल आपका बच्चा कोई यहाँ आ गया या आप आ गए कि सर आपने तो ऐसे बोला था, ऐसे कर दिए, नहीं। मैं उतना ही बोलूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, मैं हवाई बात नहीं करने की कोशिश करूँगा। तो आपको कैसे लग रहा है ये योजना, ज़रूर बताना कि आपके कोई जान पहचान का, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं या किसी तरीके से कि मैं कुछ स्थापित करने के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, एक तरीके का कंसल्टेंसी टाइप का, जो कि एकदम फॉर्मल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी टाइप का नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। और अगर आप सबका साथ रहा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, तो बाद में सोच सकते हैं कुछ बड़ा सा करने का। लेकिन फिलहाल अभी ये बहुत छोटा सा चीज़ है। तो अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, नहीं पता है, और सही जगह में उस पैसे को कैसे खर्च करना है, अगर आप यहाँ विदेशों में या अमेरिका में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो। लेकिन जैसे मैं पुराने वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ कि अगर आप गरीब वर्ग से हैं तो स्टूडेंट के रूप में नहीं आ सकते क्या, उसके लिए भी एक जगह है, उसका एक स्पेस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में और कई तरीकों के बारे में। उनका तो अपना एक संघर्ष है ही, मैं खुद उस वर्ग से आता हूँ, बहुत मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो समझता हूँ उस चीज़ को, उसके बारे में भी वीडियोस बनाते रहता हूँ। जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि हाँ, आने में घूस नहीं लगता है, तो मेहनत जरूर रहता है और थोड़ा सा लक का भी बात होता है, तो वो सब कोशिश करते रह सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से मध्यम वर्ग के रहते हैं, जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये जानकारी उनके लिए थोड़ा ज़्यादा उपयोगी होगा शायद। वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, और फिर बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। और जो भी मैंने आज की वीडियो में बताया है उस पर सोचना और कमेंट करके बताना, मुझे मैसेज करना, या जैसे भी मिलते हैं फिर। और जुड़े नहीं हो अभी तक चैनल से तो भाई सब्सक्राइब करते हुए जाना। बहुत शुक्रिया और जोहार दोस्तों।